can do this also, but uh, like what to say, मतलब अच्छा लगा कि हाँ एटलीस्ट आपने कुछ एक सॉल्यूशन दिया एक मुझे। दो मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं कभी भी वो चीज नहीं कर पाऊंगी कंप्लीट या जो भी है, बट एक देयर इज अनदर वे ऑफ समथिंग यू टॉट मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैंने ना खुद ने ज्योति ये काम किया था क्योंकि हम लोग केदारनाथ गए, ठीक है? मिकी आई विल शेयर समथिंग। हाँ हाँ और जरूर। केदारनाथ में वंशिका कंडी पे थी, ठीक है? और हम लोग नीचे उतर रहे थे, उतरते उतरते रात को 12 बज गया, 12-1 बज गया, हम लोग को उतरने में लेट हो गया। कंडी वाले ने वंशिका को मिड में कहीं पे छोड़ दिया और हमें पता नहीं क्योंकि हम तो पैदल चल रहे थे। जब वंशिका हमें नहीं दिखी तो हम उसको खोजे खोजे और आगे पीछे गए, वो तो बस ठाकुर जी की कृपा है वो मिल गई हमें। एक थोड़ा सा दूर जाने पे हम बहुत पैनिक कर गए थे क्योंकि एकदम नई जगह और वंशिका नहीं मिल रही है मेरे को। मिलने के बाद पता चला कि वो कंडी वाला भी नहीं है वहां पे, वो उसको बीच में छोड़ के चला गया। बीच में छोड़ के चला गया तो उसके रुपए बनते थे 3,000 नीचे लाने के, और वो छोड़ के चला गया। हम 5-10 मिनट वेट करें। एक तरफ तो मेरे को बहुत गुस्सा आ चुका था उस दिन क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि वो वंशिका को बीच में कैसे छोड़ के चला गया, और अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो क्या होता। मेरा दिमाग एकदम खत्म हो गया था वहां पे। और घनश्याम भी बहुत गुस्सा हो गए थे, नो डाउट। फिर हम लोग 5-10 मिनट वेट किए, पर हम लोगों का वो हम लोग वेट नहीं कर सके क्योंकि हम लोग को कनेक्टिविटी मिल गई थी आगे जाने के लिए, वो हम लोग छोड़ नहीं सकते थे। तो बिना उसको रुपए दिए हमको जाना पड़ा। ये नहीं था कि हमारे मन में कोई वो था गलत भावना, बट वी डिड दैट। अब रास्ते भर हम ये सोचते हुए आ गए कि ठीक है उसने तो गलती की, पर अपन उसको रुपया नहीं दे पाए। उस चीज का बहुत अफसोस रहा मन में, क्या करें। वहां से बीकानेर आ गए, बीकानेर आके भी हम सोचते रहे करते रहे। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन उसको 3,000 लिए, उसको सरप्लस करो, 6,000 करो। 6,000 करके उसके नाम से डोनेशन डोनेशन दो। फिर हमने वो क्या, एक मतलब गाय को गुड़ दिया या फिर गरीबों को भोजन कराया, वो सब कुछ। मैंने कहा उसके पास रुपए नहीं तो गए तो कोई बात नहीं, उसके खाते में वो पुण्य जो है वो ऐड हो ही गए डेफिनेटली। वो करने के बाद देन वी फेल्ट फाइन। गलती उसकी भी थी, गलती हमारी थी नहीं, वो बीच में छोड़ के गया था, पर फिर भी हमने ये किया। इसलिए ज्योति को मैंने कहा जिस दिन भी वो इस टाइम का काम कर लेगी ना, उसको अच्छा लगने लगेगा क्योंकि उसने उसके खाते में कुछ डाल दिया है जो उसका भला करेगा आगे। तो उसमें एकदम में अच्छा अच्छा ही लगेगा इसको। नाइस नाइस, वेरी वेरी नाइस, ग्रेट। इट्स अ वेरी नाइस सॉल्यूशन, यू नो, इवन आई लर्नड फ्रॉम इट। और एक होती है ना, हमने जब अनजाने में कुछ करते हैं ना, व्हेन समवन इज वेरी स्मॉल और उसको वो बुद्धि ही नहीं है, तो यस डोंट टेक इट ऑन योर हार्ट, क्योंकि तुम में वो बुद्धि ही नहीं थी कि वो गलती है। यस ओके, तो वो भी होता है। तो अगर कोई नो, इफ वी आर मैच्योर्ड इनफ और हम वो गलती करते हैं तो वो हमें दिल पे लेनी चाहिए। एंड इफ यू वर सो स्मॉल दैट यू वर नॉट, यू नो, एकदम बुद्धि नहीं थी आपको, तो इट्स ओके। तुम जो प्रतिभा बोल रही है वो करो एंड यू विल फील बेटर अबाउट इट, आई एम श्योर। थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, सो कल की एक्सरसाइज कोई नहीं कर पाया, किसी को गलतियों में वरदान मिले नहीं। सो आई विल वेट कि कितने मैजिक बुक के सेशंस के बाद अब हम सब अपनी माने गलतियां खोज के उनमें वरदान ढूंढ। उषा आंटी, रितु कहाँ है? रितु को आज हेडेक है बहुत, ओ, तो हेडेक है तो बोली कि आज मैं नहीं कर पाऊंगी। वो रात में देरी से सोई थी। नहीं नहीं, देरी नहीं हुई, लेकिन ऐसे उसके होता है कभी कभी। ओके लेकिन अभी तो बहुत बेटर है पहले से उसको, लेकिन ओके, आज है उसको। तो वो अच्छा, बोली कि मम्मी आज नहीं करूंगी मैं। ओके, तो बोली ठीक है। ठीक है। तो आज हमारा डे 27, उसके बाद कल 28 एंड परसों दैट इज ट्यूसडे विल फिनिश आवर सेशन। ठीक है, परसों हमारा सेशन फिनिश हो जाएगा। बहुत मिस करेंगे इस टाइम को। सीरियसली, एक्चुअली। अच्छा, तो आज यू नो, आज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इट्स अबाउट ऑल ऑफ अस। इट्स द मैजिक मिरर, जादुई दर्पण। ठीक है, और मैंने सोचा था कि इस सेशन में कभी कभी यू नो हिंदी हिंदी में भी पढ़ेंगे, तो मेरा मन था आज हिंदी में पढ़ने का। बट अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है हिंदी लैंग्वेज में तो फिर इंग्लिश में ही करेंगे। सबको हिंदी समझ में आ जाएगी ना? यस। ओके, तो हिंदी में पढ़ते हैं। अगर लगे कि डिफिकल्ट हो रहा है या कुछ, तो यू नो वी कैन स्विच टू इंग्लिश।
मेरी इंग्लिश बुक भी खुली हुई है पास में ही। तुम इंग्लिश में समझा देना, जैसे हिंदी में समझाती हूँ ना, वैसे बिल्कुल इंग्लिश में बिल्कुल। ओके, आज कौन पढ़ेगा? आज मैं पढ़ूंगी, क्योंकि हिंदी में रीडिंग मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, मेरी कमजोरी है। या फिर उषा आंटी को मन है पढ़ने का तो वो पढ़ नहीं सकती नहीं, है। ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, आपको भी हमको लगता है हिंदी बहुत पसंद है ना आंटी? हाँ हाँ। हम्म, अच्छा, ये तो इंग्लिश खुल गया क्या? ओके, ये रहा। ये थोड़ा छोटा है, सबको दिख रहा है कि जूम करना पड़ेगा मुझे? थोड़ा जूम करना पड़ेगा। अच्छा, मेरी ओके। बुक ला। अब इसको घसकाऊं कैसे? सबको दिख रहा है क्या? है। ये राइट साइड वाला दिख रहा है जिस पर सब हो? अच्छा, मैं इसको उठा के इधर कर देती हूँ। ओके, अब जूम ठीक है? ठीक है। ठीक। 27वां दिन, जादुई दर्पण। ये दर्पण देख, ये सब कोई दर्पण देख लीजिए। दिस बिग पिक्चर ऑफ अ बिग बिग साइज मिरर, एंड दिस इज अ मैजिकल मिरर। क्या हुआ दीदी? अरे वो बैग की लो हो गया वही, और ये रिमूव नहीं हो रहा है। पानी जल्दी से ठीक कर दो भाई दीदी का। अच्छा, किस किस के पास, हमारे पास सबके पास रूम में एक बड़ा फुल लेंथ मिरर है ना? यस फुल लेंथ मिरर। कभी भी यस ऐसा नहीं कि छोटा मिरर हो और खाली हमारा फेस हाफ बॉडी दिखता हो। वैसा मिरर कभी नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज हैव अ फुल साइज मिरर, जिसमें हमारी जिसमें वी कैन सी आवर होल बॉडी, बिकॉज वी हैव टू वॉशरूम लव। में है छोटा, हाँ, वॉशरूम में है। वॉशरूम में है, कोई बात नहीं। रूम में तो हो गई ना बड़ा मिरर। हाँ फुल है, फुल फुल। यस, हाँ, वॉशरूम में तो सभी के पास छोटा ही रहता है। नो, नेवर माइंड। तो अच्छा, हाँ, ओके, लेट्स फर्स्ट रीड। 27वां दिन, जादुई दर्पण। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। खलील जिब्रान, 1883 टू 1931, कवि और कलाकार। दिस इज मैंने ये एक पोएट है, उनकी मेरे पास किताब भी है पोएम्स की। तो चीजों का हुलिया मतलब हाउ थिंग्स लुक, इट चेंजेस हमारे हिसाब से, मतलब हमारे फीलिंग्स के हिसाब से वो चेंज होता रहता है, और हम उनमें जब जादू और सुंदरता देखते हैं, बट इट इज बिकॉज जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। तो कितना बार क्या होता है ना, जैसे सपोज हमारे फैमिली मेंबर्स हैं कोई भी, आप हस्बैंड ले लीजिए, बच्चे ले लीजिए, या अगर शादी नहीं हुई है तो फ्रेंड्स ले लीजिए, जो भी। तो मतलब अभी वही सेम, माने वो हस्बैंड तो सेम ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वी हैव द सेम हस्बैंड, लेकिन कभी वही कितना प्यारा लगने लगता है, हाँ, वी थिंक कितना अच्छा है, कितना लवेबल है। और कभी वही एकदम कंजूस खड़ूस लगने लगता है, जब हमारी कोई माने ख्वाहिश पूरी नहीं होती उससे, या तो हम बोलते हैं कितना कंजूस है, मतलब ही हमेशा पैसे के लिए सोचता रहता है। कभी सेम, कभी माने बहुत ही डिफरेंट। तो मतलब सेम आदमी हमको अपनी फीलिंग्स के हिसाब से डिफरेंट लगता है। वो आदमी सेम है, उसमें कुछ फर्क नहीं है, हमें अपनी फीलिंग्स जब चेंज होती है उसके हिसाब से वो डिफरेंट लगता है। सेम इज विथ आवर किड्स, सेम इज विथ आवर रिलेटिव्स, है ना? तो मतलब हमारे बच्चे कभी कभी तो एकदम एकदम खूब प्यार आएगा, एकदम सोनू मोनू और क्या क्या करेंगे, और कभी लगता है कि माने सपोज हम गुस्से में निकले हैं एकदम किचन से, एकदम गुस्से में है, उस समय आपको प्यार आता है क्या बच्चों पे?
उस समय अपने उनको भी लगता है धत भागो यहाँ से बहुत डिस्टर्ब करता है तुम लोग, टीवी देखने नहीं मिलता है, सब समय तुम लोग ही टीवी के सामने बैठे रहते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ ना कुछ हम उन पर भी मतलब वो करते रहते हैं। तो क्योंकि हम गुस्से में हैं तो हमें वो बच्चे भी खराब लग रहे हैं। अगर हम प्यार में होते हैं तो हमें हमें पड़ोसी भी अच्छा लगने लगता है ना, उस पर भी प्यार आ जाता है, अरे कितने अच्छे पड़ोसी हैं, एकदम माने हर चीज उस हिसाब से होने लगती है। इट्स बिकॉज ऑफ आवर फीलिंग्स। ठीक है, आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों और या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। ठीक है, मतलब जब हम कृतज्ञता को जीवन शैली इज आवर लाइफ स्टाइल, हमने ग्रैटिट्यूड को अपना लाइफ स्टाइल बना लिया। हर चीज में शुक्राना, शॉपिंग कर रहे हैं शुक्राना, रेस्टोरेंट जा रहे हैं शुक्राना, घर में खाना खा रहे हैं शुक्राना, जो कर रहे हैं, एनीथिंग व्हाट वी आर डूइंग, जो हमारे साथ हो रहा है उसमें अगर हम शुक्रानों में हैं तो क्या होता है, माने हम अपने आसपास के संसार की, मतलब हमारी जो दुनिया है, हमारे आसपास का जो भी है दुनिया हमारी, उसको हम जादू से बदल देते हैं। और ये चुटकी बजाते ही होता है। अब जैसे अपने अब 27 डेज हो गया है, तो आई थिंक सबको वैसा फील हो रहा है ना, कि कुछ ना कुछ चेंज है, मतलब कुछ भी, माने सिंस आई एम इन ग्रेटिट्यूड। और चेंज तो खाली आप में ही हुआ है, आपके फैमिली वालों ने तो मैजिक बुक नहीं पढ़ी है, उन्हें पता भी नहीं कि क्या ये दिन भर, माने दिन में 1 घंटा क्यों बैठती है, क्या कर रही है, उन्हें नहीं पता। बट चेंज आप में आया है, और आपके आसपास की जो दुनिया है, आपके माने आपका जो भी एक संसार है छोटा सा, उसमें आपको बहुत बहुत चेंज नजर आ रहा है। बट असल में बदले हम हैं, और हम कितना भी चाह लें दूसरों को बदल लें, कभी ऐसा होता नहीं है कि दूसरों को बदल सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम पूरी जिंदगी या तो भागते रहें दूसरों को चेंज करने के लिए, बट होगा कुछ भी नहीं। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। माइकल जैक्सन ने एक तो बहुत फेमस सॉन्ग लिखी थी, मैन इन द मिरर। मैं उसको ना ग्रुप में शेयर करूंगी, उसके लिरिक्स भी एंड द सॉन्ग भी। एंड आई डोंट नो अगर किसी ने सुना है तो, बट एक जमाने में मेरा भी फेवरेट सॉन्ग था ये। और उसका एक ही थीम था, चेंज द पर्सन इन द मिरर एंड यू विल चेंज योर वर्ल्ड। पर्सन इन द मिरर कौन है? हम। यस, सो एंड वी विल चेंज द वर्ल्ड। ये गांधी जी के भी शब्द हैं, और माइकल जैक्सन का तो बहुत फेमस सॉन्ग है। आई रियली वांटेड कि मैं आज सेशन में शेयर करूं, बट आज टाइम नहीं होगा। कोई बात नहीं, बट मैं ग्रुप में शेयर करूंगी। ओके, हाँ ये हो गया ना। अच्छा, हिंदी सबको क्लियर है, समझ में आ रही है कि इंग्लिश में चेंज कर लें? नहीं क्लियर ठीक है। है। ओके, यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होगी, और आपके आसपास के संसार में भी
जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। यस, वी कैन ऑल फील इट। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही हैं। तो अपने लोग सबको ग्रेटिट्यूड दे चुके। आज 26 डेज हो चुका है, तो 26 इंटू 10, 260 ब्लेसिंग्स हम लोगों ने लिख ली है अभी तक, है ना। 260 ब्लेसिंग्स हम अभी तक लिख चुके हैं। उसमें से सब कोई ये बताएं कि हमने अपने लिए उसमें कितना बार ग्रेटिट्यूड दिए हैं, खुद को हमने कितनी बार थैंक्स बोला है। 260 में से कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार? एक बार भी नहीं। एक बार भी नहीं। ओके, एक बार भी नहीं। अपने बॉडी बॉडी पार्ट्स को दिया है, लेकिन अपने आप को नहीं दिया, खुद को नहीं दिया है ना। खुद को नहीं दिया। तो सोचिए, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो हम खुद के लिए हम ही हैं। आज आप सोचिए कि मैजिक बुक ने आपको क्यों चुना है। मतलब कोई कारण होगा ना। इतने लोगों को माने इतने लोगों के पास मैसेज गया था, इतने लोगों ने ग्रुप ज्वाइन भी किया, उसके बाद ज्वाइन करके भी कुछ आप लोग 8-10 लोग इस बुक में हैं। आप लोग अपने लाइफ में मैजिक्स फील कर रहे हैं, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस चेंज हो रहे हैं, सबको हर फील्ड में कुछ ना कुछ मिल रहा है। क्यों? बिकॉज वी पीपल आर स्पेशल, है ना। हम लोग स्पेशल है, इसीलिए हमें मैजिक बुक ने चूज किया है। हर किसी को तो चूज नहीं किया। हम लोगों की फ्रीक्वेंसी वैसी थी कि वी वर अट्रैक्टेड। हम लोग उस माने हम लोग क्या होता है ना, जो हम जैसे होते हैं वैसे ही चीजें अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही है। तो हम लोग ने माने हम लोगों के अंदर इतना एक एक मैजिकल वो था हिस्सा, इसलिए हम लोगों ने मैजिक बुक अट्रैक्ट की। दैट इज वाई वी वर एबल। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हम लोग ही हैं, बाकी सब इम्पोर्टेंट है। यस, आवर पेरेंट्स, आवर चिल्ड्रन, गॉड इज इम्पोर्टेंट, सब इम्पोर्टेंट है। आवर हेल्पर्स, रिलेटिव्स, जिन जिनको हमने खूब सारे ग्रेटिट्यूड दिए हैं। बट व्हाट अबाउट अस? खुद को तो सबसे पहले खुद को ग्रेटिट्यूड देना है। अच्छा, कितनी बार होता है कितनी बार होता है कि हम किचन में गए और खुद के लिए, खाली खुद के लिए कुछ स्पेशल डिश बनाई हो कि आज कि मुझे ये बहुत पसंद है, चलो आज मैं बनाती हूँ। ठीक है, ज्यादा ही बनाएंगे और भी लोग खा लेंगे, ये नहीं कि खाली मेरे लिए ही बनाया। लेकिन मेन एम ये था कि मैं खुद के लिए बना रही हूँ, मुझे ये चीज बहुत पसंद है। बहुत प्यार से, अच्छे से। नहीं ना, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ऐसा होता है। अगर हुआ भी होगा तो कोई रेयरली हुआ होगा या कभी। हमेशा हम दूसरों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने मैगी in-laws। बनाई थी अपने लिए। मैगी, हाँ, ओनली मैगी मैगी। में कोई मेहनत नहीं लगी तुम्हें। हाँ, हाँ। वो खाली अपने लिए, हाँ, और बस चाय भी हम लोग बनाते हैं अपने लिए, ठीक है, कोई अपने बात लिए। नहीं। बट कोई ऐसी डिश जो मुझे बहुत पसंद है ना, घर में वो बनती नहीं है, तो मेरे को आज वो बनानी है क्योंकि मेरे को खानी है, मुझे मन हो रहा है। ऐसा बहुत रेयरली होता है। क्यों? व्हाई? हम लोग खुद को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते? जो बचेगा वो खा लेंगे। क्यों? जो हमारी सोच होगी वही हमें जिंदगी भर मिलेगा, बचा हुआ ही मिलेगा ना। ऑलवेज लास्ट में जो बचा वो हम ले लेंगे। क्यों? मतलब कभी हम खुद के लिए अच्छे से सज संवर के, एकदम अच्छा कपड़ा पहन के, परफ्यूम लगा के, कभी हमने खुद के लिए डेक्ड अप हुआ है? नहीं। हमें कोई पार्टी में जानी है या कोई शादी में जानी है, या आज पति को दिखाना है, या किसी दूसरे के लिए भी हम लोग हमेशा दूसरों के लिए सजते हैं। क्यों? थिंक अबाउट इट, वी आर वेरी स्पेशल पीपल।
हमको भगवान ने माने कितना फुर्सत से बनाया है, एंड स्पेशली अस जो हम लोगों का ग्रुप है, वी आर ऑल फीमेल्स। मतलब अगर मुझे हर जन्म में पूछे भगवान की क्या बनना है, तो मैं तो औरत ही बन के आना चाहूंगी। बिल्कुल, है ना? आई थिंक एवरीबडी विल अग्री, वी ऑल Yes. वांट टू बी बोर्न एज फीमेल्स, Yes. वी आर सो स्पेशल। Yes. Yes. यस, Yes. हमारे अंदर एक Yes. अलग ही खूबी होती है जो मेन में नहीं होती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर ये टॉपिक शुरू करूंगी तो खत्म ही नहीं होगा। कहाँ तक थे? ओके, यस। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा, या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती है, और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। इसका क्या मतलब है? मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, मतलब आई एम नॉट गुड इनफ। ठीक है, मतलब कितनी बार होता है ना, मिरर में देख के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी दिखती ही है, कुछ ना कुछ डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि। अगर थोड़ा सा ऐसा होता तो और बेटर होता, थोड़ी लंबी होती तो और अच्छा होता, बाल थोड़े और बड़े होते तो अच्छे होते। कुछ न कुछ असंतुष्ट है, कुछ न कुछ डिससेटिस्फैक्शन है, कुछ न कुछ उसको निराशाजनक, जो भी मतलब निराश है उसके लिए। तो अगर हम माने हम जो हैं या जो नहीं भी है, I am grateful for me, for what I am, and for what I am not. This is so important. मैं जो नहीं हूँ उसके लिए भी I am grateful. मैं जो हूँ उसके लिए भी I am grateful. I accept me as I am, and I love myself as I am. स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ होते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। वे चुंबक की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। मतलब सोचो, मतलब हमारे खुद के बारे में हम लोगों को कुछ ना कुछ नेगेटिव फीलिंग्स है, भले ही फिजिकल अपीयरेंस हो, भले ही कोई भी हो। मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, मुझे ये होता है, मैं अच्छी नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट अ गुड मदर, आई एम नॉट अ गुड वाइफ, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो वो नहीं हूँ। वी आर ऑल वेरी स्ट्रिक्ट ऑन आवरसेल्व्स, वी हैव सो मच एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवरसेल्व्स। व्हाई? क्यों? हमें परफेक्ट क्यों बनना है? व्हाई डू वी नीड टू बी परफेक्ट? चाहे वो अपीयरेंस में हो, चाहे वो मॉरल्स में हो, चाहे कोई भी चीज में हो। व्हाई? कभी ऐसा सोचे हैं कि कोई औरत हो, उसको हम देखते हैं, कि वो बहुत सुंदर लग रही है। सपोज कोई औरत हमको दिख रही है और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, तो वो बहुत ब्यूटीफुल इसलिए लग रही होती है क्योंकि वो खुद को ब्यूटीफुल महसूस करती है। अगर कोई औरत को भगवान ने बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन उसके मन में उस खुद के लिए बहुत सारी इनसिक्योरिटीज है, नेगेटिव फीलिंग्स है, वो ये कुछ भी, तो वो कितने ही अच्छे कपड़े पहन के आ जाए, वो कितनी ही सुंदर उसको भगवान ने बनाया है, लेकिन हमको वो सुंदर नहीं लगेगी, कभी भी नहीं लगेगी, क्योंकि वो खुद को सुंदर महसूस ही नहीं कर रही है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कितना ब्यूटीफुल लगें, कितने अट्रैक्टिव या कितने अच्छे, या खुद को हमारे बारे में माने हम हमेशा अच्छा फील करें कि आई एम द बेस्ट पर्सन,
आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई एम। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। मतलब एबंडेंस हो या कोई भी मतलब everything is related on what we think of ourselves। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। समृद्धि मीन्स अबंडेंस। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। ये लास्ट में हमें बता दिया है। हमने ये लाइन हर चैप्टर में पढ़ी है, फॉर मनी, फॉर हेल्थ, फॉर रिलेशनशिप्स, और ये लास्ट में हमें ये बता रहे हैं कि स्वयं के लिए अगर आपके पास कृतज्ञता नहीं है तो जो है वह भी ले लिया जाएगा, और अगर है तो हमें अबंडेंस मिलेगी। Mickey, I have a question. यस बोलो। Usually see what happens कि ऐसा मतलब आप अपने लिए जब करते हो तो the feeling is कि बहुत self centric है, यस बहुत proud है, जब आप एरोगेंट है। arrogant है, so Yes. how do you See, explain this? there is a change। एक change है, ये पॉइंट मैं बताती है तुम लोग को। मतलब एक होता है सेल्फ लव, ठीक है, वो होता है खुद से प्यार, खुद को इज्जत, खुद के लिए कृतज्ञ, ग्रैटिट्यूड फॉर सेल्फ, ठीक है, दैट इज सेल्फ लव। और एक होता है एरोगेंस, जो आप बोल रहे हो, सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फ ऑब्सेशन। जो वो फीलिंग्स है ना, वो बिलो द लाइन वाली फीलिंग से आती है। कोई के पास कोई इनसिक्योरिटी है खुद की, किसी के बाद कुछ है ना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, और वो उस चक्कर में अपनी तारीफ बार बार करता है। नहीं, सपोज यू योरसेल्फ इज नॉट डूइंग दैट। मतलब सपोज आज जैसे तुम बोल रही हो कि खुद के लिए कुछ बनाना या खुद के लिए कुछ चला के कुछ करना, हाँ, मतलब तो अगर वो तुम सेल्फ लव से कर रही हो, इफ यू आर अबव द लाइन फीलिंग से तुम कर रही हो और कोई और ये सोचता है, हाँ, तो तुम्हें इस सोच से क्यों फर्क पड़ता है? see people जब हम किसी और के लिए कुछ, when you are in a family or in a where you मतलब you are surrounded by so many people, तो उनका जो रिएक्शंस होता है या उनका वो जो फीलिंग्स होता है उससे आपको फर्क पड़ता है? ऐसा तो नहीं पूजा, वो तुम्हें शायद एक बार उनको लगेगा, बट वो तुम्हें रिस्पेक्ट, जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्यों क्या एक औरत को सिर्फ माने एक औरत का सिर्फ यही ड्यूटी है क्या कि वो खाली दूसरों के लिए काम करती रहे? एक वुमन का यही ड्यूटी है, एक यही रोल है कि वो किचन में जाए तो दूसरों के लिए ही जाए। व्हाई डू यू थिंक? अगर तुम्हें लगता है ना कि गलत है, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि गलत है। ऑब्वियसली एवरी ह्यूमन बीइंग हैज इट्स ओन राइट्स, तो वो मुझे नहीं लगता है। बट आई एम सेइंग ये अपना नॉर्मल सराउंडिंग्स व्हिच इज देयर, जो अभी सिनेरियो है, मतलब नॉर्मल होता है, वो ये होता है जनरल में कि आप अगर न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, वहां पे भी कितना बार होता है कि कोई मतलब आपका मे बी बच्चे ही बोल देंगे कि अरे मम्मी पहले मेरे लिए बना दो, आप क्यों पहले वो कर रहे हो, मतलब आजकल आप मेरे लिए नहीं कर रहे हो सकता है कि वैसा सिचुएशन। अरे ऑब्वियसली पूजा, अगर तुम्हारी बेटी भी भूखी है और तुम भी भूखी हो, लंच टाइम है, और तुम उसमें पहले उसका नहीं बना के अपना बना के पहले खुद खा लोगी, ऑब्वियसली शी विल से ना कि मम्मी आप क्या कर रहे हो, आप तो बहुत सेल्फिश हो। नहीं वैसा इट्स वेरी ऑब्वियस। लेकिन सी व्हाट आई एम सेइंग, मैं इस टॉपिक पे आऊंगी, ठीक है, आई विल कम टू दिस टॉपिक एट द एंड ऑफ द चैप्टर एंड वी विल डिस्कस ऑन इट। एवरीबॉडी विल गिव देयर इनपुट्स, मेरे पास इसका आंसर है, आई विल गिव यू। ओके, लेट्स कंप्लीट द चैप्टर एंड देन वी विल कम बैक। इफ आई फॉरगेट देन अगेन रिमाइंड मी। यस, सो हाँ, जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद
जोर से कहें। तो मैं अभी तो नहीं बोलूंगी आपको मिरर कहाँ है नहीं है आपके पास, लेकिन आज ये करना है, ठीक है। एकदम पास में जाएं मिरर के, और उसमें जो दिख रहा है आपको, आप दिख रहे हो, पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से बोले, छुप के नहीं, धीरे से नहीं। आपने इनमें अब तक जितनी भावनाएं भरी है उससे ज्यादा भरे। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपकी हर खूबी, आपकी हर क्वालिटी, इतनी सारी क्वालिटीज है हम में, हर उस क्वालिटी के लिए धन्यवाद करें। आप कहाँ थे? यस, आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहे। मतलब हम अभी तक 260 ब्लेसिंग्स में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे ग्रेटिट्यूड दी है, और जो वो तो लिखी है, उसके अलावा हम लोगों ने फील भी किया है बहुत सारे लोगों के लिए, परिस्थिति के लिए, इंसिडेंट्स के लिए बहुत सारा फील किया है। तो कम से कम उतना, अगर उससे ज्यादा नहीं करना है तो कम से कम उतना तो धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें, और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर है, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इफ यू आर ब्रेव इनफ, इफ यू हैव करेज, मतलब अगर आप बहादुर है, तो आप मैजिक मिरर में खुद के बारे में, मतलब मिरर में देखकर खुद के बारे में 3 ऐसी आपको खूबी बतानी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ठीक है, ये आज हम लोगों को करना है। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कभी ऐसा हो फ्यूचर में कि हम लोगों को खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा है, या खुद पे हमें कुछ नाराजगी है खुद से, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति, मतलब अगर सपोज इन फ्यूचर ऑल्सो इफ यू फील दैट यू आर नॉट, यू आर नॉट बीइंग काइंड टू योरसेल्फ, you are being a bit harsh to yourself, then you will know that for your gratitude at that moment, the best person is the person in the mirror, nobody else. जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। मतलब इफ वी आर ग्रेटफुल फॉर आवरसेल्व्स, तो हम खुद को दोष नहीं देंगे कोई गलती हो जाए तो। क्यों, गलती तो हो ही सकती है ना। अगर हम अपने लिए ग्रेटफुल हैं तो हम आदर्श न होने पर, मतलब परफेक्ट, आइडियल, आइडियल वाइफ, आइडियल मदर, परफेक्ट डॉटर इन लॉ, परफेक्ट सिस्टर, क्यों इतना परफेक्ट का हम लोगों को बैच क्यों चाहिए? तो अगर हम परफेक्ट नहीं भी हो पा रहे हैं कभी किसी एक फील्ड में, तो हम अपनी आलोचना, अपनी बुराई नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं, और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक हो जाएंगे। मतलब we will become then magnets, it will attract more happy people, happy circumstances, magical conditions in our lives. तो वही तो हम लोगों को चाहिए। मैं आगे आ गई क्या? ये एक मिनट, सॉरी। चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा।
दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि जब आप दर्पण में, व्हेन यू विल सी मैजिक in the person in the mirror, then your whole life will change. हम आस पास दूर दराज यहाँ वहाँ मैजिक क्यों ढूंढ रहे हैं, जादू क्यों ढूंढ रहे हैं? The magic is in the person in the mirror. Yes. तो कल की हमारी जो एक्सरसाइज है आज की, दैट इज फर्स्ट वन है ब्लेसिंग्स वाली, सेकंड वन है जब हम खुद को आज दर्पण में देखेंगे तो धन्यवाद कहेंगे, और इससे पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करेंगे। मतलब सिर्फ एक नॉर्मल देख के थैंक यू नहीं, जितनी ज्यादा फीलिंग्स लाके, जितनी ज्यादा गहराई से करेंगे उतना हमें करना है, ठीक है? यदि आप वाकई बहादुर हैं, and if you people are brave, कल मैं सुनूंगी कौन कौन बहादुर है, तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। खाली 3, और 3 तो माने मिनिमम बताया है, आप चाहे तो 4, 5, 6, 7, 8, 10 सब कर सकते हैं। आज रात सोने के पहले जादुई पत्थर को हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और कल की जो हमारी 10 ब्लेसिंग्स हम लिखेंगे, आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि वो 10 ब्लेसिंग अपने लिए लिखिए। 10 ब्लेसिंग्स, 10 की 10 ब्लेसिंग्स खुद के लिए। हाँ, आप पहली वाली अपने पेरेंट्स को लिखते हैं हम, तो वो हम लिख सकते हैं। उसके बाद 9 ब्लेसिंग्स या 10 ब्लेसिंग्स खुद के लिए, ठीक है? यस, तो पूजा का क्वेश्चन था कि अगर हम ऐसा करते हैं, खुद के लिए सेल्फ लव दिखाते हैं, तो हमारे आसपास के लोग सोचने लगते हैं कि हम खुदगर्ज हैं, स्वार्थी हैं, है ना, सेल्फिश हैं, वी आर सेल्फ सेंटर्ड, और हम खाली खुद का ही ध्यान रखते हैं। देखो, ऐसा या तो तब होता है जब हम दूसरों का ध्यान नहीं रख रहे, जब माने वी आर ओनली क्या बोलेंगे उसको, वी आर ओनली टेकिंग आवर केयर, हमारा फोकस खाली खुद पर है, ठीक है? हमारे लिए दूसरे उतने इम्पोर्टेंट ही नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, उनको बोलते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड पीपल, ठीक है, सेल्फिश पीपल। वो उनकी गलती नहीं है, वो उनकी कुछ ना कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज होती है, ऐसा कुछ उनमें कॉम्प्लेक्स होता है जिसके कारण वो खुद को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। बट इफ यू आर केयरिंग फॉर योर फैमिली ऑल्सो, यू आर अ गुड डॉटर इन लॉ, यू आर अ गुड वाइफ, तुम सबका ध्यान रख रही हो, बट उसके बावजूद तुम अपना भी ध्यान रख रही हो, तुम कभी कभी अपने लिए भी किचन में गई, अपने लिए कुछ बनाई, या फिर तुम्हारा टाइम फिक्स है, सपोज कि इतनी बजे मुझे ये चाहिए, और तुमने उस समय वो किया। सपोज तुम्हारा योगा का टाइम फिक्स है कि मैं बट तुम अपना बाकी ड्यूटी सब कर रही हो, ठीक है, बट तुम्हारा वो वॉकिंग का टाइम, योगा का टाइम वो फिक्स्ड है। अब उसमें तुम वो करोगी कि नहीं, दूसरे सोचेंगे कि मैं ये टाइम वेस्ट कर रही हूँ, माने खुद को दे रही हूँ, या आई एम, नो, पीपल विल रिस्पेक्ट यू फॉर यू। अगर तुम खुद को जब रिस्पेक्ट दोगी, खुद को जब टाइम दोगी, पीपल विल रिस्पेक्ट यू। तुम्हारे आसपास के लोगों को हो सकता है एक बार गुस्सा आए, एक बार उन्हें लगे कि ये क्या, ये तो अपने लिए बना रही है आज, ये तो बहुत माने क्या है ये, हाँ हो सकता है, लगने दो। अगर मैं सबका ध्यान रख रही हूँ, मैं किसी में कमी मेरी है ही नहीं, मेरी ड्यूटीज में मैंने कोई कमी नहीं डाली है, तो व्हाई नॉट, आई एम अलाउड टू टेक, मैं इंडल्ज करूँ खुद में, खुद की, मैं अपने कोई शौक में इंडल्ज करूँ, मैं अकेली घूमने जाऊं, मैं फ्रेंड्स लोग के साथ ट्रिप पे जाऊं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट? क्यों मुझे वो गिल्ट, वो अंदर से वो आए फीलिंग कि मैं खुद के लिए कुछ सोच रही हूँ? दिस इज नॉट गुड। मेरी फैमिली कैसे रहेगी? अभी जिन जिन को कोविड हुआ है और वो 14 दिन कमरे में थे, उनकी फैमिली कैसे रही? उनके बिना रही ना। तो हम, वी आर नॉट इंडिस्पेंसिबल। तो हमें लगता है कि हमारे बिना काम नहीं चलेगा, बट नो,
हर टाइम, हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज के लिए, ठीक है। फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, किड्स आर इम्पोर्टेंट, यस, बट वी आर ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन वी रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स, तो हमारा फैमिली जो हमें देख रहा है, इमीडिएट जो तुम बोल रही हो, दे विल स्टार्ट, ओके यस, हाँ ये तो इसका, हाँ ये इसका टाइम है, यस शी लाइक्स डूइंग दिस। हाँ, बट कुछ लोग होते हैं कि हाँ वो खुद का, वो दूसरों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो खाली खुद में ऑब्सेस्ड है, वो अलग होता है, दैट इज डिफरेंट। वो लाइन के नीचे की इमोशन से वो आ रही है, दैट इज नॉट सेल्फ लव। ओके, सेल्फ लव इज डिफरेंट एंड बीइंग एरोगेंट, बीइंग सेल्फिश, डिफरेंट। ओके यस, चलो आज की कोई, आज से और कोई, पूजा, इट्स इट क्लियर? यस, माने हम लोग एक, जैसे सपोज अब ये बॉटल है और मुझे पानी देना है दूसरों को, और मैं वो बॉटल हूँ सपोज, और अगर मैं खाली हूँ अंदर से, तो मैं दूसरों को पानी नहीं दे सकती। यू कैन नॉट pour from an empty cup. So first we should fill ourselves with love, with respect, with lots of pampering, तभी तो हम दूसरों को वो दे पाएंगे ना। Okay, Thank you. thank you for sharing, for asking. एक जन क्वेश्चन पूछता है, उससे बहुत लोगों के डाउट्स क्लियर होते हैं। यस, सो और किसी को कोई डाउट आ रहा है, कोई चीज पूछनी है, कुछ चैप्टर में डिफरेंट लगा? मुझे विक्की, बोलना है कुछ। हाँ दीदी, सुनीता दीदी। हम बोल रहे थे कि आज का चैप्टर मन को छू गया। हमेशा हम लोग सबके लिए करते हैं, लेकिन कभी अपने लिए नहीं सोच के, अपने आप को थैंक्स कोई नहीं बोलता कि तुम अपने आप को थैंक्स करो। लेकिन आज के मैसेज बोली तो इतना अच्छा लगा कि कम से कम चलो अपने आप को भी थैंक्स देना चाहिए हम लोग को। और जब आप मिरर में देखेंगे और खुद को थैंक्स करेंगे, वो फीलिंग जो आएगी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी अच्छी फीलिंग। ये बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अभी तो आप वो एक्सरसाइज करेंगे आज वाली, और आज पूरे दिन खुद को देखिए, बार बार मिरर में देखिए और बोलिए वाह, भगवान भी क्या कमाल चीज बनाया है ना? तो बहुत अच्छा लगेगा, खुद को ही अच्छा लगेगा। यस, और जब हम खुद को अच्छा महसूस करते हैं, when we feel that we are beautiful both from inside and outside, तो हम we become a magnet, हम वैसा ही मैग्नेट बन जाते हैं, और हम वो हर कुछ अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। और अगर हम खुद को उतना लव, उतना रिस्पेक्ट, हम लोग खुद को हमेशा सेकेंडरी मानते हैं, तो आई थिंक वो हमेशा हमारी वही रहेगी, थोड़ी सी कम। यस, अच्छा हाँ ज्योति, तुम कुछ बोल रही थी ना? हाँ, मुझे जैसे ये आपने मैजिक में, मैं थैंक यू तो नहीं बोलती हूँ, पर छोटे से मतलब मेरे को जहाँ से याद है क्लास 7-8 से मेरे को आदत है एक तो, और लाइक बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं मेरा, बट आई डोंट नो, मुझे आदत है ये। मैं कभी कभी मिरर पे देखती हूँ खुद पे तो बहुत प्यार आता है। एंड मेरी एक लाइन है जो मैं लिटरली बोलती हूँ और जो मेरे फ्रेंड्स भी कभी कभी बोल के चिढ़ाते हैं मेरे को, आई लाइक ज्योति यू आर टू गुड। तो ये बोल के मैं लिटरली ऐसे दोनों गाल पे खुद को किस करती हूँ। तो अभी कैसे फ्रेंड्स भी मजाक उड़ाते हैं, पर पता नहीं क्यों लाइक अच्छा लगता है, तो मतलब खुद पे बहुत प्यार आता है। तो इट वाज लाइक हाँ ज्योति यू आर टू गुड, मैं लाइक ठीक है मजाक उड़ा ले, पर है इट्स अ फैक्ट। तो मैं तो ये थैंक यू तो नहीं बोला कभी, बट हाँ ये एक लाइन है जो मैं लिटरली मतलब बोलती हूँ। सो इट्स वेरी गुड, यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, है ना? बट फ्रॉम नाउ ऑन यू विल आल्सो फील ग्रेटफुल अबाउट। यस, यस, वेरी गुड। एक बात करनी थी। बिल्कुल। क्या हुआ था, लाइक शादी को कितने टाइम हो रहे हैं? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी जोर से बोलो। बहुत दिन तक तो मेरे को मतलब है ना, अभी 2-3 साल पहले तक मुझको लगता था हर टाइम हम भाग रहे हैं किस लिए? एक रेस में भाग रहे हैं, अच्छी बहू बनने के लिए, अच्छी पत्नी, अच्छे माँ, मतलब हर चीज में बढ़िया से बढ़िया कर रही हूँ, भाग रही हूँ, कर रही हूँ। अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं दिया मैंने अपने लाइफ में।
ना अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। एक टाइम मेरे को लगा एनफ, बस बहुत हो गया, हम इस रेस निकल गए न, तो अब मेरे को अच्छा बनना ही तो नहीं। अब हमको अपने लिए लाइफ अपने लिए टाइम निकालना है। उसके बाद मैंने अपने लिए एक्सरसाइज करना शुरू किया। नहीं, मेरे को घंटा भर वॉक चाहिए तो चाहिए, काम होता रहेगा पूरा दिन मेरा, आराम से करूंगी। पूजा करना है तो करना है, उसके बाद ही मैं किचन में जाऊंगी, बाद में सब काम करूंगी। जिसको उससे पहले जिसको कोई काम चाहिए वो जाए अपने आप कर ले, क्योंकि हमको उस अच्छा वाला रेस में रहनी नहीं है। और उसके बाद हम इतने रिलीव्ड है, आई कैन टेल यू, क्योंकि मेरे को तो वो रेस से निकल गई ना मैं। नहीं तो देखा देखी दिखावा कि मैं ही बहुत अच्छी हूँ, मैं ही सब चीज मैनेज कर रही हूँ। मुझे मैनेज ही नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हमको लाइफ लिव करना है आराम से, जितना हम कर सकेंगे ऑनेस्टली। कोई दिखावा नहीं है, करूंगी सबका करूंगी, लेकिन अपने लिए भी करूंगी। और इसमें तुमने अपनी ड्यूटीज से कोई हाथ नहीं धोया है, मतलब यू हैव नॉट कि मैं अपनी ड्यूटीज नहीं करूंगी, टाइम मैनेज किया अपने लिए, बट टाइम हाँ मैं मैनेज करूंगी वैसे कि मैं खुद के लिए भी टाइम निकालूं। मैं भागूंगी नहीं, मैं सुबह 6 बजे नहीं उठूंगी लोगों के लिए, मैं अपने लिए उठूंगी। और उसके बजे जिसको भी नाश्ता चाहिए, बेटा उठ के ना खुद नाश्ता बना लो बेटा, मैं तो 7-8 बजे नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करूंगी, वरना मैं बीमार पड़ जाऊंगी, मेरा कौन करेगा। बिल्कुल हाँ, और जब हम बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा बताओ। एग्जैक्टली खुद को टाइम देना इतना इम्पोर्टेंट है अब तो। आई थिंक एवरी फीमेल के साथ होता है कि शुरू में वो लोग सभी सोचते हैं कि हम द बेस्ट बहू, बहुत कुछ करके बाद में एक टाइम आता है कि अब अपने को टाइम देना है। कोई बात नहीं, अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर भी हमें ये रियलाइज हो जाए कि हम अच्छी बहू भी बन सकते हैं, हम अच्छी माँ भी हैं, हम सब कुछ अच्छी हो सकते हैं, बट सबसे पहले हम खुद के लिए अच्छा बने। अगर हम खुद को ही नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं, खुद के लिए हम ऑलवेज मतलब बुरी कुछ नेगेटिव है हमारे मन में, तो हम दूसरों को वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो जो ड्यूटी वो दे ही नहीं पाएंगे। सबसे फर्स्ट फिल योर केटल, देन वी कैन pour to everyone else's cups ना। और ये फीलिंग्स जो हाँ ये फैक्ट है कि खुद पे जब प्यार आता है ना, तो आप सब तरफ सबसे प्यार से बात करते हो, सबको, यू कांट सी एनीवन अनहैप्पी, आप उसके पीछे पड़ जाओगे, एकदम परेशान कर दोगे कि क्यों। तो सामने वाला बोलेगा जा, लाइक नहीं नहीं बता पहले बात क्या है। तो अगर आप खुद खुश रहते हो तो सब खुश रहेंगे आपसे। बिल्कुल दुनिया इरिटेट करेगी। बिल्कुल, एंड इट डिपेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर फीलिंग्स, व्हाट आर वी फीलिंग। अभी जैसे 3 महीने से मैं इस मैजिक बुक में हूँ, तो मैं तो अलग ही जोन में रहती हूँ। मुझे कोई बात से ना गुस्सा आता है, ना इरिटेट होती हूँ, ना कभी कभी कुछ कुछ हो जाता है, बट आई नो हाउ टू रिबाउंड। मैं उसको वापस कर लेती हूँ मेकअप। इट्स ओके, हो सकता है, यस, कभी ना कभी चैलेंजेस आएंगे, कुछ ना कुछ होगा हमारे साथ, लड़ाई भी होंगे, कुछ भी होंगे, बट आई विल नॉट गो डाउन बिलो द लाइन फॉर एवर। वो एक मोमेंट होगा, वो फेज आएगा, बट आई विल नो हाउ टू जंप बैक above the line. Everyone has that chart na, above the line, below the line, so we'll always be above the line. And self love सबसे ऊपर है लाइन के. It is not being self centered. ठीक है, मतलब फीलिंग्स हम जो फीमेल्स हैं, स्पेशली वी फीमेल्स, हम लोग कितना तरह का, मतलब क्या बोलेंगे, अगर जैसे हम लोग मंदिर में पूजा कर रहे हैं, हम लोग के पास वो पूजा वाली फीलिंग्स उस समय पूरी एकदम उसमें है, एकदम एवरी माने हमारा पूरा। उसी के बाद हमें तुरंत सपोज पार्टी में जाना है, तुरंत ड्रेस चेंज, तुरंत भावनाएं चेंज, तुरंत हम वो पार्टी मोड में आ गए, ओके। उसके बाद ऑफिस जाना है, तुरंत चेंज, तुरंत काम वाला फीलिंग्स। सो इट ऑल माने हमारी फीलिंग्स के साथ तो वी कैन प्ले, हम सब कुछ कर सकते हैं। सो माने व्हाट वी से मल्टी हैंड्स वाले पीपल, मल्टी फीलिंग्स जो भी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो हमने आज तक नहीं किया 260 ब्लेसिंग्स में, कल हम कम से कम 9 ब्लेसिंग्स खुद को देंगे। और why we are grateful to us, सब में बिकॉज जरूर देना है, क्यों, ठीक है ना।
यस, और माइकल जैक्सन की मैं वो सॉन्ग जरूर शेयर करूंगी, एंड आई विल शेयर अ वीडियो, एक बहुत अच्छी वीडियो है विच आई विल शेयर ऑन द ग्रुप। उसमें वन लेडी इज टॉकिंग टू द मिरर, और वो कैसे खुद को ग्रैटिट्यूड दे रही है। तो जस्ट वो वीडियो देखना, इट इज सो ब्यूटीफुल द वे शी इज। ये आई थी 4-5 दिन पहले मेरे पास, लेकिन मेरे को लगा जिस दिन मैजिक मिरर होगा उस दिन आई विल शेयर द वीडियो, तो आई विल शेयर दैट। आज की एक्सरसाइज में कम से कम, माने अगर 3 बार लिखा हुआ है ना, तो उसको कितनी बार ज्यादा करोगे? सबके डन 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 फटाफट आ जाने चाहिए। प्रतिभा, तुम म्यूट हो और कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। तो अग्रवाल अभी है नहीं, दिख नहीं रही है सेशन में, अभी तक तो डन आ गया होता उसका। तो देख लो तुम्हारे लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं। है नहीं बोल। यस, और पता है कितने सारे बॉलीवुड फिल्म्स हैं या सॉन्ग्स हैं जो खुद के, माने इट्स ऑल अबाउट सेल्फ लव। कितनी मूवीज, अब जैसे वो करिश्मा कौन थी, वो करीना कपूर थी जब वी मेट में, मैं तो अपनी फेवरेट हूँ, माने शी वाज लाइक माय फेवरेट इज मी। यस, अब कितने कितने ऐसे सॉन्ग्स हैं, कभी चला लो तो लगता है यस इट्स फॉर मी ओनली। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। सो नाइस, माने आप हर सुबह में अपना कुछ ना कुछ फेवरेट सॉन्ग, अपना फील गुड सॉन्ग, कभी भी ऐसा नेगेटिव कुछ आ रहा हो, या फिर आप माने कुछ कुकिंग कर रहे हो, अपना कुछ अपना मन का सॉन्ग चलाओ। रुचिका, यू आर नॉट देयर, बट आई रिक्वेस्ट यू कि तुम अपना म्यूजिक का जो तुम्हारा हॉबी था उसको कंटिन्यू करो। फील गुड अबाउट योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, पैम्पर योरसेल्फ, चेरिश योरसेल्फ, एंड योर फैमिली विल, तुम्हारी फैमिली वैसे के वैसे रेसिप्रोकेट करेगी। यस, ओके, चलो, और कुछ, और कोई बात? तो फिर कल मिलते हैं। लेट्स पे ग्रैटिट्यूड। Love you everyone. Bye Love you bye. too. Love Bye you bye. too. Thank you. Bye bye. Thank you so much.